गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये नया टॉपिक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था, वो पढ़ा था हमने। इससे जो पहले चैप्टर पढ़ रहे थे हम उसमें पढ़ा था। ये जो 6th चैप्टर है हमारा, 6th चैप्टर का टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और ये पूछा भी इसीलिए जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। इसलिए एग्जामिनर हर बार ये क्वेश्चन पूछता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और दाएं हाथ के नियम की जगह बाएं हाथ का नियम लिख दे या बाएं हाथ के नियम की जगह दाएं हाथ का नियम लिख दे। इसलिए आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने डिफरेंस भी इन दोनों के बीच का बता दिया है। दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ के नियम के बीच का डिफरेंस भी बता दिया है, और लेंज के नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बीच का भी डिफरेंस बता दिया है। बहुत ही माइनर डिफरेंस है कि हमें पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में हम कहीं अटके नहीं। तो सबसे पहले जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, जो हम पहले पढ़ चुके थे, वो होता है वास्तविक धाराओं के लिए, और जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है जो हम अभी पढ़ेंगे वो होता है प्रेरित धाराओं के लिए। तो ये पॉइंट भी लिखवा चुका हूं मैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के लिए है, जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धाराओं के लिए। प्रेरित धाराएं कौन सी? जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण धाराएं उत्पन्न होती है उसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होगी उसे प्रेरित धारा कहेंगे। और जो प्रेरित धाराओं के लिए जो नियम अप्लाई होता है वो कौन सा होता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और जो वास्तविक धाराएं होती है, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर या इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा प्रवाहित होती है, उसे वास्तविक धारा कहते हैं। तो वास्तविक धाराओं के लिए जो नियम अप्लाई होता है वो बाएं हाथ का नियम अप्लाई होता है। ओके, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दाएं हाथ का नियम तो है प्रेरित धाराओं के लिए, और बाएं हाथ का जो नियम है वो हमारे वास्तविक धाराओं के लिए। ओके, लेंज का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बीच का डिफरेंस। लेंज का नियम परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है, तथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है कि जो लेंज का नियम है वो परिपथ के अंदर प्रेरित धारा की दिशा बताता है। कोई भी परिपथ होगा ये परिपथ में धारा की दिशा को बताएगा। कौन? लेंज का नियम। और जो दाएं हाथ का नियम है वो क्या करेगा? किसी भी चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। जो लेंज का नियम है वो चालक में प्रेरित धारा की दिशा को नहीं बता सकता है। इसलिए हमने क्या किया? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लाया, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को जब चालक में अप्लाई किया तो वो चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बता रहा था। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की जरूरत क्यों पड़ी लेंज का नियम होते हुए। क्यों? क्योंकि ये नियम केवल परिपथ में ही अप्लाई होता था, चालक में अप्लाई नहीं होता था। इसलिए हमने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लाया, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चालक में भी प्रेरित धारा की दिशा बताने के लिए सही था। ओके, तो ये डिफरेंस लिख लो पहले आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दाएं हाथ के नियम में, और लेंज के नियम और दाएं हाथ के नियम में। इसके बाद हम इस नियम जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, वो नियम लिखते हैं और आपको मैं समझाता हूँ नियम क्या है। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम में, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं नियम की तरफ कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम एकदम स्पष्ट है। तो पहले मैं आपको एक बार बाएं हाथ का नियम बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा डिफरेंस जो हल्का सा है वो क्या है। बाएं हाथ का नियम क्या था हमारा? कि बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि जो हमारी मध्यमा उंगली है और तर्जनी उंगली और अंगूठा है, उन तीनों को इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत रखे कि आईवीएफ का नियम लग रहा था। आई यानी जो हमारी मध्यमा है वो धारा की दिशा को बताए, बी यानी जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, और एफ यानी अंगूठा है वो बल की दिशा को बताए। ओके, ये था हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसमें क्या होता है? तीनों उंगलियां दाएं हाथ की, अब हम लेंगे राइट हैंड। हमारा राइट हैंड की तीनों उंगलियों को इस तरह व्यवस्थित किया जाए कि जो हमारा ये जो मध्यमा उंगली और ये तर्जनी उंगली और ये है हमारा अंगूठा। तो अंगूठा क्या बोला है? चालक की गति की दिशा। जो हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है चालक के लिए अप्लाई होता है, तो वो चालक की गति की दिशा बताएगा। क्या बताएगा? अंगूठा। अंगूठा जो बाएं हाथ के नियम में बल की दिशा बता रहा था वो यहां पर बताएगा चालक की गति की दिशा। और जो हमारी
तर्जनी अंगुली है वो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा अंगुली है वो बताएगी प्रेरित धारा की दिशा। तो आई बी, और यहां पर एफ नहीं आएगा, यहां पर एफ नहीं आकर के आएगा चालक की गति की दिशा। तो मध्यमा क्या बताएगी, मध्यमा बताएगी धारा की दिशा को, प्रेरित धारा की दिशा को, धारा की दिशा नहीं, यहां पर हम बोलेंगे प्रेरित धारा की दिशा को। तर्जनी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा बताएगा, किसको बताएगा, अंगूठा चालक की गति की दिशा को। ओके, तो यही हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो अब नियम एक बार पढ़ लेते। फ्लेमिंग के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखा जाए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा, ये हमारा अंगूठा है, ये क्या बताएगा, चालक की गति की दिशा को। कौन बताएगा, अंगूठा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी कौन सी, ये वाली अंगुली, तर्जनी जो फर्स्ट वाली फिंगर है हमारी, ये तर्जनी अंगुली कहलाती है। ये जब हम हमारे हाथ को ऐसे रखेंगे तो ये हमारा अंगूठा हो गया, ये हमारी हो गई तर्जनी अंगुली। तर्जनी अंगुली क्या बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा मध्यमा, ये हमारी मध्यमा अंगुली है, ये मध्यमा अंगुली है। ओके, यहां से अब आपको दिखेगा जो मध्यमा है वो क्या बताए, प्रेरित धारा की दिशा को, आई प्रेरित धारा की दिशा को बताए। तो फ्लेमिंग के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि अंगूठा क्या बताए, चालक की गति की दिशा को बताए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तथा मध्यमा जो है प्रेरित धारा की दिशा को बताए। तो ये है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, स्पष्ट हो जाएगा। ओके, तो एक बार आप डायग्राम बना लो और ये लैंग्वेज भी लिख लो। तो क्या डिफरेंस है आपको बता दिया, केवल अंगूठे का डिफरेंस है। जो बाएं हाथ का नियम है वहां पर अंगूठा क्या बताता है, बल की दिशा को बताता है, पर दाएं हाथ के नियम में चालक की गति की दिशा को बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। केवल इस डिफरेंस की वजह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर बाएं हाथ का नियम है तो आई बी एफ, पर दाएं हाथ का नियम आते ही आई बी तो सेम रहेगा, बट यहां पर एफ नहीं आकर के आएगा चालक की गति की दिशा, वो है अंगूठा। आप अप्लाई करके देख सकते हो ऐसे कि ये हो गई हमारी तर्जनी अंगुली, ये हो गई मध्यमा, और ये हो गया अंगूठा। अंगूठा क्या बताएगा, चालक की गति की दिशा, तर्जनी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा क्या बताएगी, धारा की दिशा। ओके, आप ये नोट कर लो, डायग्राम भी नोट कर लो अच्छे से, और ये भाषा भी नोट कर लो, नियम जो है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, ये नोट कर लेना। ओके, और लेंज का नियम, और इसमें भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लेंज का जो नियम है हमारा, लेंज का नियम लगता है परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा के लिए, और जो हमारा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है वो चालक में प्रेरित धारा की दिशा के लिए अप्लाई होता है। तो आपका एग्जाम में अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको दोनों समझा चुका हूँ, दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, और दोनों का माइनर डिफरेंस भी आपको बता चुका हूँ। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट।